हेलो फ्रेंड्स, गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर अपने सेशन के स्टार्टिंग कर रहे हैं। जो हम लोग सेशन चला रहे हैं उसका नाम है मिशन एएलपी और टेक्नीशियन, और इसमें पर डे हम लोग 20 क्वेश्चन करते हैं और इसमें हम लोग 40 सेशन करने वाले हैं, यानी 40 सेट करने वाले हैं। अगर आप ये 40 सेट लगा लेते हैं तो एएलपी और टेक्नीशियन, चाहे आप आरआरबी, जेई में या आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई किसी में बैठते हैं तो आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैथ्स हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, मैथ्स का काम आपका हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और देखिए कितना बड़ा सा क्वेश्चन है कि दो पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं। जब कोई और पाइप कार्य नहीं कर रहा हो तो पाइप सी पूरी टंकी को 64 घंटे में खाली कर सकता है। ध्यान रखिएगा, यहां पे 64 लिखा हुआ है, खाली कर सकता है। अब आपको देखने में मिल रहा होगा कि अगर मैं ऐसा खींचूं, एक पिक्चर ड्रॉ करूं, इसमें देखिए ये 32 घंटे में भर रहा है, ये 48 घंटे में भर रहा है, और एक है जो 64 घंटे में खाली कर रहा है। अगर इन तीनों का इफिशियंसी यानी कि हम एलसीएम लें तो 192 निकलेगा। तो 32 में 6 से गुणा करेंगे तो 192 आएगा, 48 में 4 से गुणा करेंगे तो 192 आएगा, 64 में 3 से गुणा करेंगे तो 192 आएगा। यानी कि ए पाइप जो है वो 6 के इफिशियंसी से भरता है, बी पाइप जो है वो 4 के इफिशियंसी से भरता है, और सी पाइप है जो 3 के इफिशियंसी से खाली करता है। अब आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो पाइप ए और पाइप सी को चालू किया गया था। ए और सी को चालू किया गया था तो ए 6 भरेगा तो सी 3 खाली कर देगा, यानी 3 काम होगा। 3 कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद, इसीलिए एक्स लिख दिए हैं। पाइप ए को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और पाइप बी को चालू कर दिया गया। जैसे ही पाइप बी को चालू किया गया होगा, इसका मतलब है कि 1 के इफिशियंसी से पानी भरेगा, हाँ या ना, क्योंकि 4 भरेगा तो 3 खाली कर देगा, तब तक यहां पे 1 के इफिशियंसी से काम होगा। अब इस प्रकार से इन लोगों को 112 घंटा का समय लगता है। मैं कहूं कि यहां अगर 112 माइनस एक्स लिखूं तो आपको कोई डाउट है क्या? 1 के इफिशियंसी से भरेगा 112 माइनस एक्स। क्यों 112 माइनस एक्स? क्योंकि यहां x घंटा ये ले लिया है तो 112 में से कुछ कम है ना लेगा, ये बराबर में ये लोग मिल करके वर्क करेंगे 192। अब यहां पे 3x 112 माइनस एक्स बराबर में 192, ये दोनों को घटाएंगे तो ये 2x बनेगा, और यहां बन जाएगा 80। क्या बन जाएगा? 80, क्योंकि 192 में से 112 जाएगा तो 80। यहां पे x का मान हमारा निकल गया 40, यानी कि a 40 घंटों तक काम किया है। तो पूछा जा रहा है इसमें बी कितने घंटों तक काम किया है। तो कुल टोटल 112 घंटा का समय लगा है, जिसमें से 40 घंटा ए काम किया है, तो 72 घंटा कौन काम किया होगा? बी। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देख सकते हैं। आइए दोस्त, अगला क्वेश्चन, यह भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो आप लोग तो जानते हैं ये टाइम एंड वर्क का रेलवे में कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको भी, ए और बी किसी काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला काम करता है और 5/7 काम करता है। ए का जो काम है वो 5/7 करना है, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक्स के एफिशिएंसी से करेगा, ठीक है, एक्स। फिर उसके बाद जो है बी जो है, तो बी कितना काम करेगा? तो वो 2/7 करेगा, क्योंकि 5/7 तो बचा कितना? 2/7। और कुल टोटल इन लोगों को 90 दिन का समय लग रहा है। अगर ये x ले लिया है तो ये x माइनस 90 लेगा, हाँ या ना? हाँ। और इस प्रकार से ये लोग एक यूनिट काम को 1/35 दिन में कर लेंगे। अब देखिए 7 7 और 7 5 35 कट गया। अब अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालें और गुणा करें तो 9 5 45 यानी 450x माइनस 5x, ठीक है, और इधर करें तो प्लस में 2x बराबर में, ठीक है, 1/5, और बटा में क्या आ जाएगा?
90x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां पे x नहीं आएगा, यहां पे केवल ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 5 में 90 से गुणा करेंगे तो 450, 5 में x से गुणा करेंगे तो माइनस 5x और फिर यहाँ पे 2x। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये 450 मैंने 450 रखा, माइनस यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो ये 3x बनेगा और बटा में 90x माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में 1/5। जैसे हम लोग इसे 5 से गुणा करते हैं, 0 5 25 5 का 20 2 22 माइनस 15x बराबर में 90x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या है ना, इसको इधर लेके आते हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस 90 को इधर लेते हैं, ये है माइनस 15, तो ये भी आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि माइनस 105x और यहाँ पे प्लस में हो गया 250 बराबर में 0। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसको दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि 105 हम लोग को मिल जाए। ठीक है, तो इसका हम लोग एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम। तो 2250 का हम लोग एलसीएम करते हैं, 1125, 3 तिरका 9, 2 3 7 21, 3 5 15, 12 3 36, 5 3 15, 50 25 यानी 25 25 125 और 5 से। अब इससे हम लोगों को क्या करना है, दो ऐसी संख्याएं बनानी है जिससे हमारा क्या आ जाए, 105 आ जाए। ठीक है, 50 25 25 3 75 और 3 दूनी 6 35, एक आ रहा है 30 और एक आ रहा है 75। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 105 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस 75x प्लस में 2250 बराबर में 0। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हम लोगों ने एक माइनस 30 और एक माइनस 75 निकाला, तो इसका मतलब है कि एगो हमारा प्लस में 30 आ जाएगा और एगो प्लस में 75 आ जाएगा। एक से हम लोग डिवाइड करते हैं तो एगो 30 और एगो 75 आ जाएगा। अब जैसे ही हमने 30 देखा, ठीक है, तो 5/7, ठीक है, x। अब जैसे ही x देखा तो x का मैं अगर मान 30 रखूं तो 6 पंचे 30, 6 6, तो 6 7 42 यानी 1/42। 1/42 इसका मतलब हुआ कि यह जो है 42 दिन में कार्य जो होगा वो कर देगा। ये जो है कुशल है तो वो 42 दिन में कार्य को कर देगा। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 42 दिन। देख सकते हैं 42 लिखा हुआ है, 42 यहाँ पे लिखा हुआ है 42, तो 42 दिन इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्त अगला प्रश्न करते हैं। करें कि 37 11 और 148, 37 111 और 148 का एलसीएम क्या होगा। तो आप तो एलसीएम निकाल सकते हैं ना, ठीक है, और 148 अगर 37 से ही हम लगाते हैं, 37 से कम 37, तो 37 तिया और 37 चौका, ठीक है, 4 तिया 12, 12 7 84। देखेंगे इकाई अंक पर 4 दो ऑप्शन में आ रहा है तो गुणा करना पड़ेगा, और 12 तिया 36 और 8 44। इस प्रश्न का हमारा आंसर जो हो जाएगा 4 तिया 12, 12 7 84 के 4 और 12 तिया 36 और 8 44। इस प्रश्न का ऑप्शन 444, यहाँ पे 444 मिस्टेक से लिखा गया है। अगला प्रश्न है 42, 63 और 105 का मौसा क्या है। ठीक है, तो 42 और 63 और 105, तो 21 दूनी 42, 21 तिया 63 और 21 पंचे 105। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो 21 हो जाएगा। तो करके भी बता देता हूं आपको। और जैसे ही 42 से करेंगे तो एक वर्त में 42 होगा, बचेगा 21, फिर 21 से भाग करेंगे 42 में, 21 दूनी 42, ये खत्म हमारा हो जाएगा। ठीक है, फिर 21 से करेंगे 105 में, 21 पंचे 105। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा आंसर जो हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है,
फिर कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो याद रखिएगा कि अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि वह 2 से और 3 से, दोनों से विभाज्य है। ठीक है, तो 2 से विभाज्य होने के लिए इकाई अंक पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो भाग तो सब में है। अब 3 से देखेंगे, तो कोई संख्या 3 से विभाज्य है, उसका अर्थ है कि उसके अंकों का योग भी 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 3 से विभाज्य है नहीं, नहीं, तो इसका आंसर नहीं होगा। 5 और 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 और 8 30, तो ये 3 से विभाज्य है, तो इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। करें कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना है। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लेंगे। ठीक है, इसका आधार b है और ये ऊंचाई होता है, जो ऊंचाई है यानी h है वो h ले ली है। अब कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार यानी b इसकी ऊंचाई से 2 गुना है यानी 2h के बराबर है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है b गुने h यानी आधार गुने ऊंचाई, और 392 दिया हुआ है, तो b 2h के बराबर है। ठीक है, तो 2h गुने h बराबर में 392, इसको काटेंगे तो 19 और ये 6 यानी h स्क्वायर बराबर में आ गया 196। h में h से गुना करेंगे तो h स्क्वायर, तो h बराबर अगर हम निकालने का प्रयास करें तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 14। कितना? 14। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 350 का 58%, 0 से 0 कट गया, 5 सते 35 और 5 दूनी 10, 29 दूनी 58, 9 सते 63, इकाई अंक पर 3, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्त अगला प्रश्न बोर्ड मास का है, देखते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग रेकरिंग का काम करेंगे। यहाँ पे तो रेकरिंग 8 और 7 दिया हुआ है, तो 8 और 7 जोड़ेंगे तो 15, 15 में से 9 चला जाएगा तो माइनस में 6 बच जाएगा। जब इन दोनों को माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 27 और 6 33 हो जाएगा। फिर 51 में से 33 जल जाएगा तो 18 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है भागा, तो 252 और भागा में 18, तो 252 और भागा 1/18, 18 एकम 18 और 18 चौके 72। इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 14। आगे कह रहा है कि 54, 162 और 135 का HCF क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, 54 तिया ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, इसका मतलब है कि इसका आधा यानी 27 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 27 से सभी कट जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब एक 25.2 मीटर लंबी तार को 11:25 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले दोस्त की ये लिखा हुआ है 25.2 और भाग करना है 11:25, तो 11 और 25 को जोड़ेंगे तो 36। अगर यहां से दशमलव हटाएंगे तो यहां आएगा 0। ठीक है, या इससे हम ही भाग करते हैं। ठीक है, दशमलव हटाते नहीं है, रहने देते हैं। अगर हटा लिए हैं तो हटाने देते हैं। अब यहां पे 10 से काटेंगे, 36 में 10 से काटे। ठीक है, तो इसको अगर हम काटते हैं 7 से, ठीक है, तो 7 छके 42, 7 त्रिका 21 और 4 25 यानी 7 मर्त में कट गया, तो 0.7 बन गया। अब कह रहा है कि सबसे लंबे वो अनुपात को बताइए, तो लंबा अनुपात 25 है तो 25 से गुणा कर दीजिए, तो 25 सतह 175 हो जाता है यानी कि 17.5। इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 17.5। अगला प्रश्न करते हैं दोस्त। लिखा हुआ है 1/3 और 1.1/2, तो 2 एकम 2 1 3, 3/2 माइनस 1/3, 3 तिरका 9, 9 माइनस 2/6। एलसीएम लिए तो 6 आया, तो ये 7/6 हो गया। यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसका वैल्यू 7/6 आया तो माइनस है, 2 दूनी 4 है 1 5, 5/2 माइनस 7/6,
जब इसका एलसीएम लेंगे तो 6 बनेगा, 2 तिया 6 यानी 5 तिया 15 माइनस 6 कम 6 यानी 7 यानी 8/6। तो इसको करेंगे तो 4/3 आएगा। ठीक है, यहां तक का काम खत्म। यहां आया 1 - 3/4 प्लस 4/3। अब ध्यान से देखिए, इसको करेंगे तो ये 12 - 9 प्लस 16/12। ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो 16 12 28, 28 में से 9 हो जाएगा तो 19/12 हो जाएगा। अब 12 तिया 36 और 1 37, 37/12 माइनस 19/12। 12 और 12 का एलसीएम 12 होगा, इसको घटाएंगे तो 18 होगा। तो 6 त्रिका 18, 6 दूनी 12, 3/2। तो कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो 2/3। इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 2/3। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है 1 + 1/3। तो इसका जब बटा जोड़ करेंगे तब 4/3 आ जाएगा। जब भागा को गुणा में बदलेंगे तो इसको लिखेंगे 3/4। 3/4 ये 4/3 आएगा, भागा में उलट जाएगा तो ये कट जाएगा। ये तो 4 3 दूनी 6, 6 5 11, 11 में से 1 चला गया तो 10। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे ये 2 लिखा हुआ है प्लस 5 और यहां पे 1/10 हो जाएगा। तो ये इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो 2 दूनी 4, 1 5, 5 बटे में क्या आ जाएगा 2। इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 5/2। कह रहा है कि 5 साल के लिए प्रति वर्ष 9% सरल ब्याज पर निवेश किया गया x रुपया। देखिए टाइम है 5 वर्ष, परसेंटेज है 9 का, धनराशि है x रुपया। उतना ही ब्याज पैदा करता है जितना कि y रुपया निवेश किया जाता है 4 साल के लिए और 7.5% पर। अब परसेंट यहां पे है तो बटा में 100 और यहां पे भी है तो बटा में 100, 100 से 100 कट नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं होता। अब देखिए 5 से काटेंगे इसको तो 15 × 5 = 75 यानी कि 1.5। अब देखिए 15 × 4 = 60 यानी कि 6 बना और ये बना 9। तो 6 और 9 बना तो ये 3 मर्त में कट जाएगा और ये 2 मर्त में कट जाएगा। इसका मतलब है कि x का वैल्यू मिला 2 और y का वैल्यू मिला 3 यानी कि 2:3। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्त अगला प्रश्न कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिकोण के दोनों बराबर कोण। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज मैं एक बना रहा हूं। समद्विबाहु का मतलब है कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर है। अगर कह रहा है कि तीसरे कोण से दुगुनी है, अगर ये तीसरा कोण को अगर हम x लेते हैं तो हाई दोनों 2x और 2x है। ठीक है, अब 2 और 2 4 1 5, 5x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसको काट दीजिए, 5 तिया 15 और 5 छके 30 यानी कि इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 36 डिग्री। तीसरा कोण पूछा है तो 36 डिग्री। सॉरी, कह रहा है कि 3 tan थीटा बराबर 2। तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर 2/3 और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा बराबर में 2/3। अब याद रखेंगे sin का मान 2 रख लेंगे और cos का मान 3 रख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 2 × 2 माइनस में 3 और 2 × 3 माइनस में 2, 2 दूनी 4 माइनस 3, 2 तिया 6 माइनस में 2। अब क्या है ना कि 1/4। इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 1/4। सेकेंडों नहीं लगेगा बनाने में आपको, बस रिवाइज करते चलिए ना। आइए दोस्त, कह रहा है कि एक समूह से 5 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 15 है। 5 जो छोटी संख्या है उसका माध्य 15 है। इसका मतलब है कि 5 × 15। जब समूह की सभी संख्याओं का माध्य, जबकि समूह की सभी संख्याओं का माध्य 17 है, यानी 17 × x। समूह में कितनी संख्या मालूम नहीं है इसीलिए उसको ले लिए x। कह रहा है कि यदि 5 छोटी संख्याओं को छोड़ने पर संख्याओं का माध्य जो है 18.25 है, तो मैं कहूं कि 18.25 है माध्य। कब? जब x में से 5 को छोड़ दिया जा रहा है तब। अब ये 75 प्लस इसको गुणा करेंगे तो 18.25x माइनस ये इसको जब गुणा करेंगे तो 91.25 बराबर 17x।
अब इसको इधर जैसे ही हम लेके जाएंगे तो ये माइनस में निकल जाएगा 1.25x। जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 16.25 बराबर में, वो भी माइनस में। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 दशमलव से 2 दशमलव उड़ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो ये 13 मर्द में कट जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का हमारा आंसर जो हो जाएगा 13 हो जाएगा। कह रहा है कि 375 का 56%। तो देखिए 15 मर्द में ये कट जाएगा 25 और 4 मर्द में 14 चौका 56, 14 पंचे 70 और 14 और 7 21, 210 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर और 19 नंबर कह रहा है समान व्यास वाले 15 यानी समान व्यास वाले 15 पाइपे किसी टंकी को 12 मिनट में भरते हैं, तो कह रहा है कि वास्तविक व्यास से दुगुना व्यास वाले 6 पाइपे उसे कितना दिन में भरेंगे, मतलब कितना मिनट में भरेंगे। तो याद रखिएगा दुगुना व्यास होगा तो 4 गुना हो जाएगा, डी हो जाएगा 4। अब इसको काट देंगे, इसको काटेंगे 3 मर्त में, 3 दूनी 6 हो जाएगा। जब 15 में भाग करेंगे तो ये 7.5 आ जाएगा। इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 7.5। कह रहा है कि 4 कर्मचारी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 21 दिन में, 4 कर्मचारी हैं 6 घंटे काम करते हैं और 21 दिन में काम समाप्त करते हैं। उसी प्रकार के 7 कर्मचारी 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यानी x दिनों में। 7 तिरका 21 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 6 तिरका 18। इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 18 दिन। देख सकते हैं। आइए दोस्त, माध्य ज्ञात करना है। कह रहा है कि वजन किलोग्राम में ये दे दिया हुआ है, बच्चों की संख्या ये दे दिया हुआ है। इससे हम लोग निकालेंगे सिग्मा F1 इंटू x1, सिग्मा F1 इंटू x1। ठीक है, अब देखिए 15 चौका 60 यानी कि 6, 5 दूनी 10, ठीक है, और 8 चौके 32 क्या 2, और 8 दूनी 16 और 3 19। ठीक है, फिर इसको गुणा करेंगे 5 तिया 15, 32 दूनी 64 यानी 6.4, और यहां पे आ जाएगा 3.4। जब इसका कुल योग करेंगे तो जोड़ते हैं 2 और 2 4, 4 4 8 और 2 10 का 0 हाथ में लग गया 1, 4 और 6 10, 10 5 15, 15 और 9 24 और 6 30 का 0 हाथ में लग गया 3, 1 2 3 और 3 हासिल 6। इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन अब क्या हो जाएगा, सिग्मा F1 इंटू x1 बटा सिग्मा F1। ये माध्य बराबर होता है, किसके बराबर में होता है, माध्य बराबर। अब इसका वैल्यू 60 है और इसका वैल्यू 25 है, तो 5 25 और 12 पंचे 60 यानी कि 2.4। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 2.4। देख सकते हैं ये माध्य है। तो चलिए दोस्त, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि हमारा 20 क्वेश्चन समाप्त हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय हिंद।